हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन और आज मेरे पास एक रिएक्शन रायमंड टीमन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हायर क्लास में। इसकी मैकेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी रिएक्शन से। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। जब फिनॉल रिएक्शन CH-Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म और एक्व सॉल्यूशन NH या फिर KOH के साथ करवाते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। फिर बाद उसकी हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस करवा दी जाती है, मतलब कि एसिडिफिकेशन इसका करवा दिया जाता है तो हमारे पास सल्फरडिहाइड प्राप्त होता है, मतलब मिलता है हमें। जिसका जो कैटलिस्ट है इसके अंदर भी एक खास तरह की रिएक्शन हो रही होती है। देखो, जो कैटलिस्ट में NaOH या KOH होता है, हमको पता है NaOH में Na प्लस और OH माइनस होता है, तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। और जो CH-Cl3 होता है उसके साथ जब OH रिएक्ट करता है तो CCl3 निकल जाता है और OH और O मिलकर के H2O यानी दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन H2O निकाल देते हैं। अब बचता है पास CCl3 जो कि CCl2 में ब्रेक हो जाता है और Cl माइनस में निकल जाता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है। मैकेनिज्म इसकी ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म है। होता क्या है कि यहाँ पर O और H फिनॉल का जो लगा होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, फिनॉल के जो बॉन्ड होते हैं वहां से सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसी टाइम पर जो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड का एक जो पाई बॉन्ड है वो सारे इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर शिफ्ट कर लेता है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसे स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है नीचे एक बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसे पूरा स्टेबल करना है ना। लेकिन तब भी ये अनस्टेबल है, वो कोशिश करता है स्टेबल करने की। बाद में CCl2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो देखो माइनस चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास जाता है, तो यहाँ पर CCl2 आकर के अटैक करता है, यहीं पर ऐड हो जाता है। हम सबको पता है कि बेंजीन के हर एक कोने पर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो केस में आता है। वो हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ का वो हाइड्रोजन में बॉन्ड ब्रेक करके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देता है और अपना जो H प्लस की फॉर्म में निकला वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है इसके साथ। और उसी के टाइम पर जब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, यहाँ पर जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उसी टाइम पर ऑक्सीजन अपना यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेगा। तो उस टाइम पे हमें कुछ ऐसा केस देखने के लिए मिलेगा। वो जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पर के ऐड हो जाएगा और Cl2 थे, हमारे पास 2 Cl आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है आपको। अब देखो हमारे पास जो एक्व सॉल्यूशन NaOH मौजूद था, अब वो यहाँ पर केस में आएगा। क्या होता है, हम सबको पता है कि जो क्लोरीन होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से छोड़कर चला जाता है। जो क्लोरीन होगा यहाँ से निकल जाएगा। अब जो NaOH के जो दो OH मॉलिक्यूल है वो आकर के यहाँ पर अटैक कर देंगे। उस टाइम पे क्या केस बनेगा, देखो क्लोरीन निकल चुका है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन निकल चुके हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH ऐड हो चुके हैं। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा केस बनेगा। ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन अपने सारे इलेक्ट्रॉन पर शिफ्ट कर लिए थे। ये हमारे पास कुछ केस आएगा। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहां पर क्या होगा, एक H यहाँ का और OH ये मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, पानी निकल जाएगा। अब देखो कुछ ये केस हमारे पास आएगा, जहां से एक O बचा है, एक H बचा है और एक C बचा है, CHO बन जाता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास अब भी नेगेटिव चार्ज है, तो फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस यानी कि एसिडिफिकेशन इसका करवा दिया जाता है। एसिड हाइड्रोलिसिस जब इसकी करवा दी जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है OH के साथ जुड़ करके OH बना रहता है, बाकी CH जो है वो CHO लगाए रहता है, तो क्या बन जाता है, सल्फरडिहाइड। इतनी सी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन को एक बार जरूर घर पे देख लेना, इसका फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इस टाइप में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उन सबको कवर करवा रहा हूं। आप चाहते हो कि वो आपसे ना छूटे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो घंटी वाला बेल बटन है उसे इनेबल कर देना, मतलब उसे ऑल पर क्लिक कर देना। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप ही के सिलेबस में है, बिल्कुल आप ही को करवा रहा हूं मैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। और आपको सीखने को जरूर मिला, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना।